हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैन फैमिली के पेट्रियार्च को देखते हैं, जहाँ पे उसके आगे उसका एक एल्डेस्ट सन होता है और वो उसे धमकाने लगता है, याद है ना तुम्हें यहाँ पे स्वान क्वीन के साथ में शादी करनी है वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा। ये सुन के वहाँ पे सेन कहने लगता है, फादर मैं तो आपका सन हूँ, भला आप ऐसे मुझे कैसे धमका सकते हो। जिसके रिप्लाई में उसके फादर कहने लगता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वहीं पे स्वान क्वीन को देखते हैं जो वहाँ पे जैन फैमिली के पेट्रियार्च के पास में जाते हुए कहने लगती है, अंकल एक बार मैं अपने फादर से बात कर लूँ, जिसके बाद में सेन की और मेरी शादी हो जाएगी और हमारी फैमिली भी एक होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो एल्डर दौड़ते हुए आते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, मास्टर बहुत ही बड़ी गड़बड़ होगी। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे जैन फैमिली का लीडर कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ। जिसके रिप्लाई में वो एल्डर कहने लगता है, सेगन योंग मास्टर अब नहीं रहे क्योंकि उन्हें एबिस में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जैन फैमिली का वो लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ सेन को देखते हैं, वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जूटियान के साथ में तो जोंगयांग गया था ना, जो कि अर्थ इमोर्टल एम्पर रिलम के 8th स्टेज में है, तो फिर उसके होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसके रिप्लाई में वो दूसरा एल्डर कहने लगता है, योंग मास्टर फर्स्ट योंग मास्टर ने जूटियान को बचाने की कोशिश की थी बट वो उन्हें नहीं बचा पाए। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिन को गुस्सा आ गया था और वो उसके गले को पकड़ रहा था। वो कहने लगता है, अगर ये झूठ हुआ तो याद रखना। वहीं पे उसके फादर भी उस बंदे को पकड़ते हुए उसके मेमोरी को चेक करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टैन यू ने उस बंदे को खत्म कर दिया था और वहाँ पे जोंगयांग कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो उसके पीछे पड़ गया था। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जैन फैमिली का लीडर तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हम देखते हैं वो वहां पे गुस्से में डायरेक्टली टैन्यू का अपीयरेंस उस जगह पे बनाने लगा था, जिसको देखकर सेन कहने लगता है, ये तो वही है। तभी उसके फादर पूछने लगते हैं, क्या तुम इसे जानते हो। तभी हम देखते हैं वहां पे सेन कहने लगता है, हाँ मैं और स्वान क्वीन इसके पीछे गए थे क्योंकि इसने एक डिवाइन क्लैन के लड़की को बचाया था जो कि फेरी क्लैन से बिलोंग करती थी, बट ये लोग तो डायरेक्टली सोल डिवोरिंग गॉड केव के अंदर चले गए थे। तो फिर आखिरकार ये कैसे जिंदा हो सकता है, क्या सच में वो उस जगह से बच गया होगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ वो एल्डर तो खुश हो रहा था क्योंकि उन लोगों का प्लान यहाँ पे आसान हो गया था। उन लोगों को मुश्किल था कि इन लोगों को भरोसा दिलाना, बट यहाँ पे टैन्यू ऑलरेडी सेन के साथ में भिड़ चुका है, तो यहाँ पे सेन ने सब कुछ आसान कर दिया इन लोगों के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है, योंग मास्टर सेन आप चिंता मत करिए, सेकंड योंग मास्टर का बदला लेने के लिए योंग मास्टर जोंग सिंह उसके पीछे गए हैं, वो उसी जगह पे है ताकि वो उसे जिंदा पकड़ सके। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सेन कहने लगता है, फादर मैं अभी एबिस में जाता हूँ ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। बट हम देखते हैं वहाँ पे उसके फादर कहने लगता है, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम यहीं पे रुको मैं खुद जाऊंगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वो एल्डर वहां पे सोचने लगा था, अगर पेट्रियार्च खुद वहां पे चले गए तो यंग मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए वहां पे वो एल्डर कहने लगता है, मास्टर हेवनली लॉर्ड लिंगसिया ने ऑर्डर दिया है कि आप अपने फोर्सेस के साथ में फ्रंट लाइन में जाएंगे। आपको तो पता है कि मास्टर लिंगसिया के ऑर्डर को हम ऐसे डिले नहीं कर सकते, आप चिंता मत करिए, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। वैसे भी मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा तो पहुंच गई है कि मैं उस बंदे को आराम से हैंडल कर लूंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, तो फिर ठीक है तुम अपने लोगों के साथ में जाके उसे पकड़ो, ऐसे उसे जाने मत देना। अब इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था। अब यहाँ से सिन सिप्टो के दूसरी तरफ हम जोंग सेन को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुंच गया था उसे ढूंढते हुए। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है, आखिरकार तुम आ ही गए। बट हम देखते हैं एकदम से उसके ऊपर वहाँ पे सियाओलू अटैक कर देती है, जिसको देखकर वहाँ पे जोंग सेन शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इनके साथ में क्या कर रही है। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगता है, लेडी आखिरकार आप इन चोरों के साथ में क्या कर रही हो, ये हमारे फैमिली के ट्रेटर हैं। ये सुन के हम देखते वहां पे याओलू कहने लगती है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई मुझे क्वेश्चन करने की। ये सुन के हम देखते हैं वो थोड़ा सा डर गया था और वो कहने लगता है, सीनियर मैं जैन फैमिली का फर्स्ट योंग मास्टर हूँ और मेरा नाम जोंगसेन है। सीनियर आप मुझे छोड़ दोगे और इन्हें पकड़ने में हेल्प करोगे तो हमारी फैमिली आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड देगा। ये सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे लोगों ने भी यही कहा था बट क्या करें वो बचे नहीं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जोंगसेन डर गया था,
बट तभी वहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने के लिए सियाओलू बढ़ती है, बट तभी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे टैन्यू उसे सतर्क होने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे सियाओलू पीछे हो गई थी और वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं, जिसे देखकर जोंगयांग कहने लगता है, अच्छा हुआ कि जी तुम सही टाइम में आ गए, इन्हें खत्म करो। ये देखकर टैन्यू कहने लगता है, इसका रिलम तो गॉड एम्परर रिलम के सेकंड लेयर तक का है। ये सुन के वहाँ पे जियान कहने लगी थी, ये तो हमसे भी 3 रिलम ज्यादा पावरफुल है, हम आखिरकार क्या करेंगे। बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, सियाओलू तुम कुछ टाइम के लिए इस बंदे को रोको, तब तक हम यहाँ पे जोंगसेन को देखते हैं। ये सुन के हम देखते हैं सियाओलू उसके साथ में फाइट करने के लिए चली गई थी। दूसरी तरफ टैन्यू और दूसरे लोग जोंगसेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सियाओलू ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा रिलम उतना ज्यादा होगा, वैसे भी अभी भी तुम मेरे आगे एक चींटी समान हो, फिर भी मैं तुम्हें लड़ने का टाइम दे रहा हूँ। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जोंगसेन को गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को जलाने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर इसको मरने की जल्दी है क्या। दूसरी तरफ टैन्यू भी कहने लगा था, सच में तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा सोल ऑलरेडी डैमेज है और तुम अपने सोल को और भी ज्यादा बर्न कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं रहना। अब मैं समझा आखिरकार जिंगपेंग ने जूटियान को अगला लीडर क्यों चूज किया था, तुम्हें क्यों नहीं किया, तुम तो एक बेवकूफ हो। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जॉनसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अटैक करने लगा था, बट हम देखते हैं जियान और वहाँ पे मिस बिंग उसके अटैक को रोकते हुए उसे इंजोर करके पीछे कर देती हैं। इवन की वो तीनों मिलके अपने सोर्ड से अटैक करके उसे बहुत ही ज्यादा इंजोर करते हैं, जहाँ पे टैन्यू उसके पास में चला गया था और वो कहने लगता है, आज तुम्हें यहाँ पे कोई बचा नहीं सकता, इवन की तुम्हारे सुप्रीम लॉर्ड से क्यों ना आ जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने अपने सोर्ड से उसके आर पार कर दिया था, जिसको देखकर जिंग जी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जी कहने लगता है, यंग मास्टर मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार तुम लोगों ने ये क्यों किया। और वो टैन्यू के ऊपर पावरफुल अटैक करता है और वो अटैक उसे लगने वाला था, बट बीच में सियाओलू आके टैन्यू को बचा लेती है, बट वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। वहीं पे हम देखते हैं वहाँ पे जी गुस्सा होने लगता है, बट दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओलू ने अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पे सब लोग उसके ऊपर बैठ के वहां से जाने लगे थे। दूसरी तरफ हुसिन तो कहने लगता है, तुम्हारे यंग मास्टर को तुम बचा नहीं पाए, तुम तो वेस्ट हो, बेकार हो। इतना कहते हुए वो मजाक उड़ा रहा था। दूसरी तरफ जी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगा था, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। बट वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, जाके अपने मास्टर जिंगपिंग को बता देना कि उसका सन अब नहीं रहा, अगर वो खुद ही आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इतना कहते हुए लिटरली वहाँ पे हुसिंग तो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे जी कहने लगता है, एक बार तुम लोग मेरे हाथ में आ जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना तुम डिवाइन रिलम में कहीं पे भी चले जाओ, हुंगमिंग रिलम से बच के तो नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइस, बाय बाय। फिर से बोलता हूँ बाद में मिलेंगे, टेक केयर।